पश्चिम एशिया में बढ़ते संघर्ष के बीच नागरिक उड्डयन महानिदेशालय ने देश की सभी एयरलाइंस को खाड़ी देशों के हवाई क्षेत्रों से बचने के निर्देश दिए हैं। ये कदम यात्रियों और उड़ानों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए उठाया गया है। ईरान और इराक के हवाई क्षेत्र पर प्रतिबंधों के कारण एयर इंडिया को लंबे वैकल्पिक उड़ान मार्गों का इस्तेमाल करना पड़ रहा है। असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा शर्मा ने शुक्रवार को जालूकबारी से सीट से पर्चा दाखिल किया। वे इस सीट से 6वीं बार चुनाव लड़ रहे हैं। नॉमिनेशन से पहले उन्होंने रोड शो भी किया। इस दौरान उनकी पत्नी रिनिका भुइयां शर्मा और बेटे नंदिल बिस्वा शर्मा साथ मौजूद रहे। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के प्रमुख मोहन भागवत ने नागपुर में एक कार्यक्रम के दौरान कहा कि आखिर क्यों दुनिया में शांति नहीं हो पा रही है। भागवत ने स्वार्थ और दूसरों पर काबू पाने की इच्छा को इन विवादों की जड़ बताया। उन्होंने कहा कि जब तक लोग अपनी सोच नहीं बदलेंगे तब तक शांति संभव नहीं है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुरुवार को कतर, फ्रांस, जॉर्डन, ओमान और मलेशिया के नेताओं से फोन पर बात की और पश्चिम एशिया संकट पर चर्चा की। प्रधानमंत्री ने ईरान युद्ध में ऊर्जा ठिकानों को निशाना बनाने की भी निंदा की। 5 देशों के नेताओं से की अलग अलग बातचीत में प्रधानमंत्री मोदी ने पश्चिम एशिया में शांति, सुरक्षा और स्थिरता को जल्द से जल्द बहाल करने के लिए संवाद और कूटनीति की पहल की अपील की। इजराइल और अमेरिका से युद्ध के बीच ईरान ने आपदा में अवसर तलाश लिया है। ईरान ने होर्मुज जलडंबरू मध्य से में अपने क्षेत्रीय जल से गुजरने के लिए एक सुरक्षित शिपिंग कॉरिडोर बनाया है जो उसके लारक द्वीप के चक्कर लगाता है। ईरान कुछ चुनिंदा देशों के जहाजों को ही यहां से गुजरने की मंजूरी दे रहा है और हर जहाज से $20 लाख समुद्री टोल टैक्स वसूल रहा है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप द्वारा ईरान को खत्म करने की धमकी देने के बाद अब लगता है कि अमेरिका के 6 सहयोगी देश ब्रिटेन, जापान, नीदरलैंड्स, इटली, जर्मनी और फ्रांस सक्रिय हो गए हैं और ये देश बाधित होर्मुज जलडंबरू मध्य को खुलवाने के लिए अमेरिका की मदद कर सकते हैं। इन देशों ने ऐसे समय मदद करने की बात कही है जब ऊर्जा ठिकानों पर हमले बढ़े हैं और गुरुवार को दुनिया के सबसे बड़े गैस प्लांट को ईरान ने निशाना बनाया। जंग के बीच ईरान की इस्लामिक रिवॉल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स ने कहा है कि उसने अमेरिकी F-35 फाइटर जेट पर हमला कर उसे नुकसान पहुंचाया। IRGC ने इस हमले का वीडियो भी जारी किया है जिसमें जेट को निशाना बनाते हुए दिखाया गया है। वहीं अमेरिकी सेंट्रल कमांड ने स्वीकार किया कि F-35 जेट को ईरान के ऊपर मिशन के दौरान इमरजेंसी लैंडिंग करानी पड़ी। विमान को मिडिल ईस्ट के किसी देश में उतारा गया है। सोना और चांदी के दामों में और गिरावट आई है। शुक्रवार को सोना 1,47,482 रुपये प्रति 10 ग्राम पर और चांदी 2,36,700 प्रति किलो पर थी। भारतीय रुपया अभी आज 20 मार्च को अमेरिकी डॉलर के मुकाबले इतिहास के सबसे निचले स्तर 93.24 रुपये पहुँच गया। तेल के बढ़ते इम्पोर्ट बिल और विदेशी निवेशकों द्वारा भारतीय बाजार से लगातार पैसा निकालने के कारण रुपये में ये गिरावट आई है। पश्चिम एशिया में बढ़ते तनाव के कारण वैश्विक ऊर्जा बाजारों पर भी दबाव के बीच अमेरिका ने रूसी मूल के कच्चे तेल और पेट्रोलियम उत्पादों की बिक्री के लिए 30 दिन की नई जनरल लाइसेंस जारी की है। अमेरिकी ट्रेजरी विभाग द्वारा गुरुवार को जारी ये नई छूट 11 अप्रैल तक वैध रहेगी। इसके तहत उन रूसी तेल खेपों से जुड़े लेन देन की अनुमति दी गई है जो 12 मार्च तक टैंकरों में लोड हो चुकी हैं। पाकिस्तान सुपर लीग में बांग्लादेशी खिलाड़ियों की भागीदारी अब सरकार की मंजूरी पर निर्भर करेगी। बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड ने क्षेत्रीय तनाव को देखते हुए ये फैसला लिया है कि पहले बोर्ड ने 6 खिलाड़ियों को NOC दिया था। इनमें मुस्तफिजुर रहमान, परवेज हुसैन अमोन, लाहौर कलंदर्स, शरीफुल इस्लाम, नाहिद राना, तंजीद हसन तमीम और इरशाद हुसैन पेशावर जालमी शामिल हैं। PSL 26 मार्च से 3 मई तक खेला जाना है, लेकिन अब खिलाड़ियों के पाकिस्तान जाने से पहले सरकार से अनुमति ली जाएगी। IPL 2026 से पहले राजस्थान रॉयल्स को बड़ा झटका लगा है। इंग्लैंड के स्टार ऑलराउंडर सैम करन चोट के कारण पूरे सीजन के बाहर हो सकते हैं। करन ग्रोइन इंजरी से जूझ रहे हैं। ये चोट इतनी गंभीर मानी जा रही है कि वे IPL 2026 में हिस्सा नहीं ले पाएंगे। 28 मार्च से शुरू हो रहा IPL भारतीय खिलाड़ियों के लिए खास रहने वाला है। T20 फॉर्मेट में खेली जाने वाली इस लीग से टीम इंडिया की वनडे वर्ल्ड कप 2027 की टीम तय होगी। भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड की सिलेक्शन कमेटी ने 20 खिलाड़ियों को शॉर्टलिस्ट किया है जिनके प्रदर्शन पर इस IPL के दौरान खास नजर रखी जाएगी। अजीत अगरकर की अगुवाई वाली समिति का फोकस इन खिलाड़ियों की फॉर्म और फिटनेस पर रहेगा। गुरुवार शाम चांद नजर नहीं आने के बाद शहर में ईद उल फितर का त्यौहार 21 मार्च को मनाने का फैसला लिया गया है। रुयते हिलाल कमेटी की तस्दीक के बाद शहर काजी ने 30 रोजे पूरे होने पर का ऐलान किया। 29वें रोजे की शाम शहर के अलग अलग इलाकों में चांद देखने की कोशिश की गई, लेकिन कहीं भी पुष्टि नहीं हुई। इसके बाद तय हुआ कि इस बार 30 रोजे पूरे किए जाएंगे और शनिवार को ईद मनाई जाएगी। मध्य प्रदेश में मौसम का रुख ने अचानक बदल गया है।
प्रदेश कई हिस्सों में बेमौसम बारिश, ओलावृष्टि और तेज आंधी ने जनजीवन को प्रभावित किया है। मौसम वैज्ञानिकों के अनुसार 22 मार्च के बाद ये सिस्टम कमजोर पड़ जाएगा और प्रदेश में फिर से गर्मी बढ़ने लगेगी। कई शहरों में तापमान 40 डिग्री के पार जा सकता है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव 21 मार्च को जयपुर के आईटीसी राजपुताना में आयोजित इंटरैक्टिव सेशन ऑन इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज इन मध्य प्रदेश में उद्योग जगत के लोगों से सीधे संवाद करेंगे और राज्य में निवेश के अवसरों, नई औद्योगिक नीतियों और बेहतर अधोसंरचना के बारे में जानकारी देंगे। इस सत्र में कृषि, फूड प्रोसेसिंग, डेयरी, टेक्सटाइल, गारमेंट्स, ऑटोमोबाइल, इलेक्ट्रिक व्हीकल, नवीकरणीय ऊर्जा, माइनिंग और पर्यटन क्षेत्रों में उद्योगपति और संगठन शामिल होंगे। मध्य प्रदेश के सीधी जिले की पहाड़ियों पर एक पुराना जीवाश्म मिला है। ये जीवाश्म बड़ी पुरातात्विक खोज साबित हो सकती है। ये जीवाश्म 25,000 से 2.5 लाख साल तक पुराना हो सकता है। वहीं पुरातत्वविदों ने शुरुआती सर्वे के बाद कहा कि साइंटिफिक डेटिंग से अभी इनकी सही उम्र की पुष्टि होना बाकी है। दरअसल ये अवशेष सीधी जिले के सिहावर ब्लॉक स्थित कोराउली कला गांव के पास अथरेला पहाड़ी पर मिले हैं।